Now talk about work done by वेरिएबल फोर्सेस। तो यहाँ पर हम वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। सो वी नो ऑलरेडी कि जो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन है उसका जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सिंपल वाले होते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नीट में तो सिंपल लेवल तक ही पूछा जाता है, बट आप जानते हो कि जो बुक्स वगैरह हैं और असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं आप लोगों को, उसमें टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम दोनों तरह के देखेंगे, पर आप चाहें तो उस टफ वाले को छोड़ सकते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं पहले सिंपल वाले क्वेश्चन। देखो, जो सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे बोलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, और आपसे बोलेगा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी जो डीएस है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है उसको आप एफ आई कैप कह सकते हो, और जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डीएस लिया है उसको सिंपली डीएक्स आई कैप कह सकते हो। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में वो बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप, और आई डॉट आई 1 होता है तो वर्क डन हो जाएगा सिंपली एफ इंटू डी एक्स। यानी अगर आपको ये दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्स एक्स में है तो आपको वहां पे वेक्टर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली एफ डी एक्स कर सकते हो। अब इसमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बुक्स वगैरह में खूब सारे मिल जाएंगे, मैं आपको टाइप वाइज बता देता हूं, ठीक है ना। तो एक टाइप आप देख लो, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बोला कि भाई एफ इज इक्वल टू 2x² is the force, find work done from x is equal to 0 to 3 मीटर। तो आप क्लियरली यहां देख पा रहे हो कि जो वर्क डन है वो आपको निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग, और फोर्स भी लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सीधा करेंगे आप, इसमें ज्यादा वेक्टर वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सीधा बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, एफ इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से 3, एफ की वैल्यू कितनी है 2x², और यहाँ dx। इंटीग्रेशन सभी लोगों को आता है, 2 बाहर निकला, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ / 3, और आप 0 से 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3, x की वैल्यू 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 27, सो 918 जूल। तो इंटीग्रेशन वाला सिंपल काम है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं। जैसे आपसे बोलेगा f इज इक्वल टू 2x + 3x² - 4। आपसे बोलेगा फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 1। क्लियरली दिख रहा है दोनों ही x डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसको। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू कितनी है 2x + 3x² - 4 dx, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो 2x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2 + 3x² का होगा x³ / 3 - 4x, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक।
2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो वैल्यू रखा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 जूल इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन स्पेशली जेई के लिए हैं, बट आपको नीट में भी असाइनमेंट वगैरह में मिल जाते हैं, बुक्स में मिल जाते हैं, इसलिए इसको करा देते हैं। इसमें जो है, इसमें जो मोशन है वो 2D और 3D दोनों हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल अपन 2D का लेंगे, एक एग्जाम्पल 3D का लेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 2D का। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा बोल देगा, और आपको बोलेगा फाइंड वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए 1 2 टू 2 माइनस 3। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब ये 2D का क्वेश्चन, 2D में हो गया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा वेक्टर लेना पड़ेगा। और क्या करेंगे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपन एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो अपन डी एस को ले लेते हैं डी एक्स आई कैप। जब अपन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में चलेंगे तो डी एस को ले लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यानी एक्स में भी डी एक्स और वाई में भी डी वाई, दोनों में छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर यही 3D में होता, जो आगे हम करेंगे, तो x भी होता, y भी होता, z भी होता, तब अपन ds को क्या लेते, तब अपन ds को लेते डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमको वेक्टर पूरा लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ये पूरा लेना पड़ेगा। अब एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जे डॉट डी एस की वैल्यू कितनी है, डी एस क्योंकि 2D है तो एक्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेशन, आपको 1 2 से करना है 2 3 तक। ध्यान रखना क्या रखना है, 1 2 रखना है यहां पर, और 2 माइनस 3 रखना है ऊपर, यहां पे कोऑर्डिनेट रखना है। अब आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 और 2 से -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जे का जे में होगा तो वाई डी वाई, ये खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब यहां पे लिमिट रख देंगे 1 2 से लेके 2 -3। अब कैसे रखना है, अब इसमें ऐसा रखना है कि जहां जहां x है पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जहां जहां x है पहले 2 रखेंगे, और जहां जहां y है वहां -3 रखेंगे। तो यहां पे x है तो x की जगह 2 का क्यूब अपॉन 3, y नहीं है यहां पे, x ही है इसलिए x रखा, फिर प्लस, फिर जहां y है वहां y रखा, तो -3 का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपने अपर लिमिट कंप्लीट कर लिया। पहले पूरी अपर लिमिट कंप्लीट कर लो, फिर लगाओ माइनस, और अब लोअर लिमिट। तो अब फिर से जहां x है वहां x कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस जहां y कोऑर्डिनेट है वहां पे y रखेंगे, तो यहां रख देंगे 2 का स्क्वायर बाय 2। ऐसा पहले पूरी अपर लिमिट कंप्लीट किया और उसके बाद फिर लोअर लिमिट कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद अब बस सॉल्व करना है, तो 8/3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो 9/2 माइनस 1/3 प्लस 4/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16 प्लस 27 माइनस
ये हो जाएगा 2+12/6, तो ये हो जाएगा 27+16, ये हो जाएगा 1343/6 माइनस 14/6, तो ये हो जाएगा 3329/6 जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझना है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, पैटर्न आपको समझना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को एफ डी एक्स करके करना है। इन क्वेश्चन को आप बिना देखे एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करें तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है फिजिक्स में। अब मैं आपको एक 3D का क्वेश्चन ले लेता हूं। 2D का हो गया, अब 2D के दो क्वेश्चन हो गए, अब यही बस प्रैक्टिस करना है इसमें, बस इसी टाइप के क्वेश्चन की। अब एक मैं 3D का ले लेता हूं। ये थोड़े टफ क्वेश्चन, अगर आपको ये टफ लगते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नीट में इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं और ना आने की पॉसिबिलिटी है। नीट में आपको यही वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो ये हमने किए हैं, ये एक्स वाले। तो लेट अस टेक एक 3D वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 3D का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपसे बोलेगा इस बार क्वेश्चन में कि जो फोर्स है वो है एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड स्क्वायर की कैप, और बोलेगा पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए 0 1 2 टू -1 2 -2, इस तरह से। तो क्या करना है इसमें, इसमें पूरा वेक्टर लेंगे, तो वो सॉल्यूशन करेंगे। इसको कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पूरा वेक्टर लेंगे एफ डॉट डी एस। कहां से कहां तक लेना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको आखिरी में रखेंगे अपन लिमिट को, है ना। तो इंटीग्रेशन एफ की क्या है, एक्स आई प्लस 2yj माइनस जेड स्क्वायर के, और डॉट अपन ने लगाया। डी एस को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इंटीग्रेशन एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स डी एक्स, वाई का वाई में करेंगे तो 2y डी वाई, और जेड का जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर डी जेड। लिमिट क्या लगाएंगे अपन, 0 1 2, लिमिट यहां रखना है, ये ध्यान रखना है, -1 2 -2। इसमें गलती क्यों होती है फिजिक्स में, सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, सिली मिस्टेक्स का होने का कारण यह है कि हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इट इज लाइक मैथमेटिक्स। हम इसको मैथमेटिक्स के जैसा ही आपको पढ़ना होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देर इज नथिंग मोर। स्टडी करना ही नहीं होता है फिजिक्स में, प्रैक्टिस करनी होती है। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2y² 2 माइनस z³ 3, और कहां से कहां तक, 0 1 2 से लेके -1 2 -2 तक। अब लिमिट रखेंगे, और पहले 2 से 2 काट देते हैं, तो x² 2 प्लस y² माइनस z³/3, और ये कहां तक आएगा, 0 1 2 से -1 2 -2। पहले पूरी अपर लिमिट रखेंगे, ये पहले अपर लिमिट रखना है। तो x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1² 2। y की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस z की जगह क्या लिखेंगे, -2, तो रखेंगे -2/3। ये पहले अपर लिमिट पूरी कंप्लीट किया, फिर लगाया माइनस, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखेंगे, 0² 2 प्लस y की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 1² माइनस, और z की जगह क्या रखेंगे अपन, ये, तो 2³/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो -1² 1/2 प्लस 4 -8 क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, इसका हो जाएगा -0 प्लस 1 -8/3 बराबर 1/2 प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 8/3 माइनस 1 -8/3। तो ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 + 24 + 16 माइनस ये हो जाएगा
3 माइनस 8 यानी 3 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 43 माइनस ये हो जाएगा -5/3, तो 43/6 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 43 प्लस 10, तो आंसर इज 53/6 आंसर जूल में। इस तरह से आपको 3D का करना है। जैसे आप दिख रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, तो इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इस तरह के तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दी ज़्यादा बस इसी का यही बेसिक है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे निकालते हैं। तो इट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रेशन। अगर 2D है तो आप लिखेंगे dx इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और 3D है तो लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। अब इतना पढ़ के आप से नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।